हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। और मुझे आप सबको ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि ये मेरा पहला फेस कैम वीडियो है, इसलिए अगर मुझसे कुछ मिस्टेक हो जाता है तो प्लीज इग्नोर कीजिएगा। अब आइए मुद्दे के बात पर आते हैं। तो आज मैं आपको सक्सेस के ऐसे 4 प्रिंसिपल्स बताऊंगा जिसे अगर आप अपने लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो तो आपको कामयाबी मिली ही मिली समझो। तो आइए फिर देरी किस बात की, शुरू करते हैं। प्रिंसिपल नंबर 1 को समझने से पहले आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप क्या करो कि किसी दूसरे से पूछो कि आप कामयाब होना चाहते हो, क्या आप कामयाब होना चाहती हो, और फिर जो आपको जवाब मिले उसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा ज्यादातर लोग यही बोलेंगे, हाँ मैं कामयाब होना चाहता हूँ, हाँ मैं सक्सेसफुल बनना चाहती हूँ। तो दोस्तों, भला ऐसा कौन है जो ये कहेगा कि मुझे कामयाब नहीं होना? सभी लोग कहेंगे हाँ मैं कामयाब होना चाहता हूँ। तो दोस्तों, अब मुझे आप ही बताइए कि क्या सिर्फ चाहने से ही कामयाबी मिल जाती है? द आंसर इज नो। सिर्फ चाहने से ही कुछ नहीं होता। अगर आपको कामयाब होना है तो इसके लिए आपको पूर्ण रूप से समर्पित होना पड़ेगा, आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा, आपको डिटरमाइंड रहना पड़ेगा। अगर आपने 3 इडियट्स मूवी देखी है तो आपने ये लाइन जरूरी सुनी होगी, काबिल बनो सक्सेस झांक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। और दोस्तों, इस लाइन में काफी सच्चाई है। आप जिस भी स्किल में अच्छे हो उसमें आप पूरा जी जान लगा दो और उसमें माहिर बनो, देखना कामयाबी तुम्हारे पीछे जरूर आएगी। और इस बात को हमेशा याद रखना कि सिर्फ चाहने से ही कुछ नहीं होता। अगर आपको कामयाब होना है तो इसके लिए आपको पूर्ण रूप से समर्पित होना पड़ेगा, आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा, आपको डिटरमाइंड रहना पड़ेगा। प्रिंसिपल नंबर 2, अब आपको क्या करना है, बड़े ध्यान से सुनिए। आपको सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़ाई करनी है। जिस भी व्यक्ति को आप सक्सेसफुल मानते हो, जो भी व्यक्ति आपकी नजर में सक्सेसफुल है, आपको उसके बारे में पढ़ाई करनी है, आपको उनके बारे में स्टडी करनी है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए धीरूभाई अंबानी जी, इन्होंने कम उम्र में ही पढ़ाई छोड़ दिया, पकोड़े बेचे, फिर यमन देश चले गए, वहां उन्होंने पेट्रोल पंप पर काम किया, फिर क्लर्क बन गए, फिर अपने देश वापस आए, मसालों का बिजनेस किया, पॉलिस्टर धागों का बिजनेस किया, रिलायंस की शुरुआत की, और आज इनके बेटे मुकेश अंबानी जी दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक है। तो इस तरह आप भी किसी सक्सेसफुल लोगों के बारे में जानकारी जुटाए, उनके बारे में पढ़े कि कैसे उन्होंने शुरुआत किया था, उनमें ऐसी कौन कौन सी स्किल मौजूद है जिनकी वजह से वो आज सक्सेसफुल है। तो आप भी सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़ना चालू करें। प्रिंसिपल नंबर 3, दोस्तों अब आपको क्या करना है इसे भी बड़े ध्यान से सुनिए। आपको अपने आसपास उन व्यक्तियों को फाइंड आउट करना है जो आपकी नजर में सक्सेसफुल नहीं है, और वो क्यों सक्सेसफुल नहीं है आपको ये भी फाइंड आउट करना है। अब देखिए, मैं आपको यहाँ कमियां निकालने के लिए सिखा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको नेगेटिव बनने को सिखा रहा हूँ। हाँ, ये बात सच है कि हमारी सोच जैसी होती है हम उसी नजर से लोगों को भी देखने लगते हैं। अगर हमारी सोच पॉजिटिव होगी तो हम लोगों में अच्छाइयाँ निकालेंगे, और अगर हमारी सोच नेगेटिव होगी तो हम लोगों में बुराइयां ही निकालेंगे, और आपको लोगों में उनकी अच्छाइयाँ ही निकालनी चाहिए। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ इसकी वजह से आपको किस तरह से फायदा होगा जरा ध्यान से समझिए। आप अगर ऐसे व्यक्ति को फाइंड आउट कर लेते हैं जो आपकी नजर में सक्सेसफुल नहीं है, अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं कि वो व्यक्ति सक्सेसफुल क्यों नहीं है, और इसका जवाब आप खुद ही फाइंड आउट करते हैं और उसे एक पेपर पर या एक डायरी पर आप लिखते हो, तो इससे आपकी अवेयरनेस बढ़ती है, आपकी जागरूकता बढ़ती है, और आप जितनी जल्दी जागरूक होगे उतनी जल्दी आपको फायदा होगा। देखिए, वो व्यक्ति सक्सेसफुल क्यों नहीं है, कौन सी स्किल वो लैक कर रहा है जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल नहीं है, अगर आप ये समझ जाते हो तो आपको बहुत फायदा होगा। दोस्तों जरा इस बात को ध्यान से समझिए। और दोस्तों, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी स्किल की कमी की वजह से वो व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं है? इसलिए दोस्तों, मैंने आपको प्रिंसिपल नंबर 2 पहले बताया। अगर आप पहले ही किसी दूसरे सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़ लोगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन सी स्किल की वजह से वो व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं है। आपकी इससे अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो इस प्रिंसिपल को ट्राई जरूर करिएगा। अब बात करते हैं प्रिंसिपल नंबर 4 की। दोस्तों, प्रिंसिपल नंबर 4 सुनने में जितना सिंपल है, करने में उतना सिंपल नहीं है। और प्रिंसिपल नंबर 4 है टेक एक्शंस, कर्म करो। अब देखिए, मान लीजिए कि आपने बहुत ज्यादा ज्ञान ले लिया और आप टांग पसार के सूत गए और सोच रहे हो कि आपके साथ तो कोई चमत्कार हो जाएगा, आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हो गए हो और आपको कामयाबी मिल जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप किसी भ्रम में जी रहे हो। इस बात को जरा ध्यान से समझिए। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ कर्म ही किए जा रहा है और ज्ञान नहीं ले रहा है, तो ये चीज उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है।
और अगर कोई व्यक्ति सिर्फ ज्ञान ही लिए जा रहा है और कर्म बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो भी उस व्यक्ति के लिए ये चीज बहुत दिक्कत वाली बात है। जरूरी है ज्ञान और कर्म का आपस में मिलाप होना। और दोस्तों, जब ज्ञान और कर्म का आपस में मिलाप होता है ना, तहलका तो तभी मचता है। और आप यकीन करो, आप तहलका मचाना डिजर्व करते हो। अगर आप अभी तक इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो आप सक्सेस डिजर्व करते हो। तो सक्सेस के इन 4 प्रिंसिपल्स को याद जरूर रखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही दबा दीजिए बेल आइकन को, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन उसी वक्त मिल जाए। और दोस्तों, अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और अगर मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे कंटेंट लाऊंगा जिससे कि आपकी ग्रोथ होगी ही होगी, क्योंकि आपकी ग्रोथ ही हमारी एक्चुअल ग्रोथ है। तो मिलता हूं आपसे फिर किसी अगले वीडियो में, और यहाँ तक रुकने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।